हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। विश्व में आज दो शब्द काफ़ी चर्चा में हैं, बज में हैं, और वो हैं ट्रंप और उनका ब्रेन चाइल्ड टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। कोई इसे टैरिफ का तांडव बता रहा है, कोई इसे ट्रंप का विश्व युद्ध करार दे रहा है। लेकिन ट्रंप हैं, वो अपने गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे हैं। हालांकि उन पे प्रेशर काफ़ी है अभी, और वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ कंट्री के साथ डील करें और एग्जाम्पल पेश करें कि ही इज़ ओपन टू डायलॉग, ही इज़ ओपन टू निगोशिएशन, ही इज़ ओपन टू डिप्लोमेसी। CNN में एक रिपोर्ट आया है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली 3 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं। वो कंट्रीज हैं इंडिया, वियतनाम और इज़राइल। और CNN का रिपोर्ट कहता है कि 9 तारीख के 12 बजे का जो डेडलाइन है, जब से रेसिप्रोकल टैरिफ इफेक्ट में आने वाला है, उससे पहले ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे निगोशिएशन हो जाए, डील हो जाए, साइन हो जाए। और तब ये दुनिया को भी बताएंगे कि आई एम नॉट नॉन निगोशिएबल, आई एम ए डेमोक्रेट, आई एम ओपन टू निगोशिएशन। अभी छवि उनकी काफ़ी नेगेटिव बन गई है विश्व में, तो उन पे भी दबाव है कि डिप्लोमेसी का रूट वो अख्तियार करें। और यदि ये हो जाता है 3 देशों से संधि, ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये काफ़ी पॉजिटिव देखा जाएगा विश्व में। ट्रंप भी इसलिए दबाव में है कि 2 दिन में अमेरिकन मार्केट कैप $6.6 ट्रिलियन से कम हो गया है। मतलब अमेरिकन्स या ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो भी अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका $6.6 ट्रिलियन स्वाहा हो गया है इन जस्ट 48 आवर्स। अब भारत पे आते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज ए प्रोवर्ब इन इंग्लिश, इट सेज इफ यू कैनॉट फाइट देम ज्वाइन देम। यदि आप जंग लड़ने के लिए खड़े नहीं हैं या जंग नहीं लड़ सकते, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर जंग का कोई मतलब रह नहीं जाता है। जब आप में हौसला नहीं है, जब आप में स्पिरिट नहीं है, जब आप में मोटिवेशन नहीं है या उतनी ताकत नहीं है। तो भारत अपनी ताकत को जानता है। मोदी जी भारत के लिमिटेशंस को पहचानते हैं, खुद के लिमिटेशंस को जानते हैं, और इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी जानते हैं कि यदि अमेरिका से दुश्मनी लिया गया तो उसकी परिस्थिति काफ़ी इंडिया के अगेंस्ट में जा सकती है। तो ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, सामरिक इंटरेस्ट में है कि निगोशिएशन से इस स्थिति से उबरा जाए। अब भारत चीन तो है नहीं। चीन ने कल सीधा उन पे 54% का काउंटर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है अमेरिकन गुड्स पे। और वही नहीं, उन्हें बहुत सारे कंपनियों को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है बिजनेस के लिए। और ड्यूपोंट के खिलाफ कुछ ट्रस्ट का केस है, वो भी कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो चीन अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है,
उस पे भी उसने पाबंदी लगा दिया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब देखते हैं किस रूप में आगे बढ़ता है, लेकिन ये बुल्स फाइट है अमेरिका और चाइना के बीच। दोनों बड़े इकोनॉमी हैं और उनका एक मुकाम है। तो दो ही प्लेयर हैं इस युद्ध में, एक तरफ अमेरिका खड़ा है और दूसरे तरफ चाइना खड़ा है। हालांकि जब अमेरिका ये चाइना ने उनको काउंटर टैरिफ उन पे लगाया, इसके बाद ट्रंप की प्रतिक्रिया आती है कि ही इज ओपन टू निगोशिएशन, ही इज ओपन टू डायलॉग। हालांकि वो सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में वो भी समझ गए हैं कि अब कुछ रास्ता नहीं है। ये अमेरिका पे भी या ट्रंप पे भी एक दबाव इसलिए है कि कॉरपोरेट, अमेरिका का जो कॉरपोरेट जगत है और अमेरिका के जो ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स है, वो भी इस अरेंजमेंट से, इस रेसिप्रोकल टैरिफ के भूत से काफ़ी परेशान हैं और वो भी देख रहे हैं कैसे इसका सोल्यूशन इमर्ज होता है। तो विश्व की नज़र है अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ब्रावाडो में बता रहे हैं, अनाउंसमेंट तो कर देते हैं, इसके बाद अब देखते हैं कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट कैसे करें, क्योंकि अभी वो स्ट्रेंथ वाले पोजीशन में हैं और दिखना चाहते हैं। थोड़ा सा भी उन्होंने यदि निगोशिएशन के लिए ज़्यादा कुछ उस तरह का इंटरेस्ट दिखाया तो उनकी कमजोरी मानी जाएगी, जो वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अंदर से वो भी दबाव में हैं। अमेरिका एक बड़ा अर्थव्यवस्था है। ट्रंप का कहना भी कुछ हद तक सही है कि बहुत सारे कंट्रियों ने उनके प्रोडक्ट्स को एक रेस्ट्रिक्टिव डोमेन में रख दिया है अपने टैरिफ के माध्यम से। तो संभव है भारत और अमेरिका में यदि टैरिफ के स्ट्रक्चर को देखें तो अमेरिका में 3% के आसपास इंडियन गुड्स पे वहाँ टैरिफ है और अमेरिकन गुड्स पे इंडिया में करीब करीब 10% है। तो 7% का गैप है। 7% का गैप यदि फुलफिल हो जाता है, फिलअप हो जाता है, तो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने में विशेष कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये लगता है डील संभव है और चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें पर्सनली इंटरेस्ट रख रहे हैं तो जल्द ही इसकी संभावना दिख रही है। तो अमेरिका तो अब डील को देखते हैं कैसे इमर्ज करता है। हालांकि इंडिया को देखें तो इट इज़ इन स्वीट स्पॉट। अगल बगल वाले जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें टैरिफ काफ़ी ज़्यादा लगाया है अमेरिका ने, इंडिया सबसे मिनिमम पे है। और इस एनवायरनमेंट में यदि इंडिया एक ट्रेड डील निगोशिएट कर लेता है और 10% के आसपास टैरिफ को एक्सेप्ट कर लेता है तो समझिए चाइना का 54% के अगेंस्ट में इंडिया का 10% टैरिफ, ये एक विन विन सिचुएशन होगा अमेरिका और इंडिया के लिए। तो यही कुछ आज के वीडियो में आज कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसको हम कंपाइल करके आपसे शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।